कप्तान और पीटीआई को जी एक और बड़ा झटका लगा है। पेशावर हाई कोर्ट ने कप्तान से बल्ला छीन लिया है। 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हो चुके हैं और पीटीआई से बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है। आपको याद होगा 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया था कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई बने हैं, वो कदम किए जाते हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। इसको लेकर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट गई थी। जस्टिस कामरान हयात साहब ने इस पे हुक्म इम्तना दे दिया था, स्टे दे दिया था और हुक्म दे दिया था कि बल्ले का निशान बहाल किया जाए, इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करे। यह नहीं हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया और उसने इसे ही यानी इस हुक्म इम्तना को वापस लेने की अपील कर दी पेशावर हाई कोर्ट में। और आज जस्टिस इजाज खान साहब इस केस को सुन रहे थे। कल भी सुना, फैसला महफूज किया गया और अब अचानक उन्होंने फैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वो बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हर उम्मीदवार के पास अलग अलग इंतखाबी निशान होगा। तो इस तरह तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। आजाद इलेक्शन या फिर लड़ना पड़ेगा या किसी जमात के साथ इल्हाक करना पड़ेगा, या अगर कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाई हुई है तो उसका इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा तमाशा है। या फिर इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर यह केस जल्द अज जल्द टेकअप नहीं होता, क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने हैं। आज है 3 जनवरी का दिन। 10 दिन से भी कम टाइम जो है वो पीटीआई के पास रह गया है। और ऐसे वक्त पर इस तरह का भोंडा फैसला देना कि पहले जिस तरह से लग रहा था, जज साहब कह रहे थे कि क्यों नहीं पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल हुआ, क्या पीटीआई ने इस हवाले से तौहीन अदालत की पिटीशन मूव की है या नहीं की। और पीटीआई ने इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दायर भी की हुई है कि पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से जो है वो पीटीआई के खिलाफ सख्तियां हैं, जिस तरह से जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, तो आज उस पर एक बड़ी जो है वो मोहर लगाई गई है। और इससे पहले आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ कि काजी साहब जिस तरह से वो सरदार लतीफ खोसा साहब से लड़ते रहे कि आपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया हुआ है, आप वडेरे हैं, वडेराइज्म खत्म होना चाहिए। तो काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आपके बाद जो सबसे सीनियर तरीन जज है, सबसे सीनियर तरीन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके बाद जज हैं, वो है सरदार, वो भी सरदार है। जो आप जब छुट्टियों पर गए हुए थे तुर्की के अंदर न्यू ईयर मनाने के लिए, तो सरदार तारिक साहब पीछे से अबूरी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। तो सरदार तारिक साहब जिनका ताल्लुक गालबन कलर सईदा से है, रावलपिंडी से है, तो वो भी अपने नाम के साथ बड़ा प्राउडली सरदार लगाते हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इन मामलात के अंदर फंसी हुई है। कभी कहते हैं कि अगर जो है वो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कागजात बहाल कर दें, जाएं अदालतों के पास, जाएं ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन से रिज्यू करें। तो काजी साहब को आज नजर आ गया होगा कि अब असल में इलेक्शन कमीशन गेम क्या कर रहा है। इलेक्शन करवा नहीं रहा बल्कि इलेक्शन लड़ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर चांसेस हैं कि मार्शल लॉ लग जाए या इमरजेंसी लग जाए, क्योंकि मुसलसल धमकियां तो दी जा रही हैं। खबरदार अदालतें फैसला ना करें, खबरदार अदालतें पीटीआई को रिलीफ ना दें, वरना एक नया पीसीओ हो जाएगा, नया मार्शल लॉ, नई इमरजेंसी आ